अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक हिस्सा जो पहला हिस्सा है वो ये है कि श्रिम्प की सीड से बैन उठ गया है। ये खबर आज ही ब्रेक हुई है और अब जो फार्मर श्रिम्प का सीड लेना चाहें वो हमारे पास बुकिंग करवा सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ी हैं हमें इसके लिए कि गवर्नमेंट के नुमाइंदों को समझाना पड़ा है कि जनाब श्रिम्प तो आपको पैसे कमा के देता है, ना कि आपके डॉलर खर्च होते हैं। तो आप इसको फ्रोजन फिश की कैटेगरी में क्यों काउंट कर रहे हैं? ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए डॉलर कमाता है। तो एक तो ये ऐलान था। दूसरा ये था कि जो बड़ा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि काफ़ी अरसे से मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि जनाब 4 फुट हाइट में प्रॉब्लम आती है, आप अपनी हाइट को रिड्यूस करें। आल्दो कि हम 4 फुट के लगा के दे भी रहे हैं, लेकिन हम कम से कम समझाते जरूर हैं कि भाई इसमें नुकसान है। अभी आपको एक वॉइस कॉल सुनने को मिलेगी मेरी इस तकरीर के दौरान ही, तो आप वो सुने और उसमें देखें कि एक बंदे ने, जो आजकल आपको पता है कि मंजन बेचने वाले तो बहुत ज्यादा आए हुए हैं मार्केट में कि जी 4 फुट का लगवाएं, उसमें ज्यादा पानी आएगा, उसमें ये होगा वो होगा, वो सारा कर करा के। तो आप इस बंदे की जरा गुफ्तगू सुने जो उसने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजी, क्योंकि व्हाट्सएप पे उसने की, तो मैं ये आपसे डिस्प्ले कर देता हूँ। और हमारे जो टैंक है ना वो 4 फुट के डेप्थ है उनकी, और 14 फुट उनकी जो है ना वो लंबाई है, चौड़ाई है, और 2.5 फुट तकरीबन उसमें हमने वाटर रखा है, 3.25 फुट। और इसके लिए हमने इसके अंदर फिशेस डाली है, 1000 फिश डाली है 14 फुट टैंक के अंदर। और इसके ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे LP100। 3 टैंक लगाए हैं, 3 टैंक के लिए हमने 3 जो पंप लगाए हुए हैं LP100 के ना, वो यूज़ कर रहे थे। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से फिशेस ज़्यादा हैं शायद टैंक में, इसलिए मसला आ रहा है, या फिर काइंडली इसके बारे से भी थोड़ा सा गाइड करें। अब इस कॉल में वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है जी कि मैंने 4 फुट के टैंक लगवाए और एक मार्केट में एक बंदा ऐसा है जो इसकी बड़ी तारीफें करता है कि जी 4 फुट से कम करेंगे तो वजन नहीं होगा। अब उसमें वो पानी खुद बता रहा है जी मैंने 2.5 फुट रखा हुआ है, यानी पानी 2.5 फुट, दीवारें 4 फुट। ओके, अगली वो क्या बात करता है जी कि मेरे इन टैंकों में प्रॉब्लम आ गई और मेरी मछली जो है वो मर गई। अब अगर ये टैंक जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर मछली क्यों मरी भाई उसमें? और वो जो मरी वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरी, उसमें इरेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, यही मैं कह रहा था। अब जो सिस्टम लगाया वो कौन सा था? वो LP100, एक टैंक पे एक LP100 का पंप लगा हुआ था। टोटल 3 टैंक थे, तो हर एक को अलग अलग उसने लगाया हुआ, जिसकी ये बड़ी तारीफें भी लोग करते हैं कि जनाब LP100 लगा दें तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब हाइट आप 4.5 फुट या 4 फुट रखेंगे तो LP100 का कोई और भी आ जाएगा तो आपकी इरेशन को पूरा नहीं कर सकता। जो काम कुदरत करती है वो आपके इन पंप से नहीं हो पाती, और अगर आप करते हैं तो फिर अखराजात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिजली के अखराजात बहुत ज्यादा, बहुत बड़े बड़े पंप लगाना पड़ेंगे। तो खैर अब तो कुछ लोग जो है वो उन्होंने नया मंजन एक मंगवा लिया है, वो है जी रोटरी ब्लोअर। अब रोटरी ब्लोअर पे चले गए हैं, और रोटरी ब्लोअर इंशाल्लाह जब इसके रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा जी कि बिजली का बिल और मछली की कीमत बराबर हो गई थी, बचा कुछ नहीं है। अब इन साहब को हमने फिर शावर सिस्टम दिया कि भाई आप एक शावरिंग सिस्टम लगाएं जो इसके अंदर शावर करे, क्योंकि इन दिनों में जैसे कि आजकल अगस्त शुरू हो गया, आज 1 अगस्त है, हब्स बहुत ज्यादा होती है, पानी में नमी बहुत ज्यादा होती है, पानी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर सकती हवा, तो वो हवा से ही आप पंप कर रहे हैं ना, तो वो आप गीली हवा जब पंप करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि उसमें ज्यादातर नमी ने ऑक्सीजन की जगह पे नमी जा रही होगी, तो इस सूरत में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सोचें, कुछ गौर करें, और
फर्क मैं चले दिखा देता हूँ कि अगर ये 1 क्यूबिक फीट है फर्क करें, इसमें पहले नमी इतनी थी तो बाकी सारी हवा थी और हवा में 18% ऑक्सीजन है। जब नमी बढ़ के यहाँ होगी तो बाकी पोर्शन थोड़ा सा बचा हवा का, और उस हवा में ऑक्सीजन फिर और थोड़ी होगी, ज़ाहिर प्रोपोर्शनली उसमें मौजूद है। तो इसलिए आप जो है वो थोड़ा सा गौर करके अगर चलें तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो जाएंगी। साइंटिफिक सोच रखें, ये मत करें कि जैसे लोग कर रहे हैं कि जनाब वो बगैर किसी लॉजिक के बात कर देते हैं। तो जिससे बात सुने या खुद करें, लॉजिक के साथ करें। बगैर लॉजिक के किसी की बात मत माने, नहीं तो नुकसान करेंगे, जैसे इन साहब ने नुकसान कर लिया। अब इनकी मछली का साइज देखें आप, तो ये तकरीबन कोई 800 ग्राम की पंगेशियस हो चुकी थी। तो 800 ग्राम की पंगेशियस जब उनकी 250-300 या 400 डेली मरेगी, चलें 60-70 ही लगा लें, 60-70 दाने डेली मरेंगे तो फिर नुकसान तो हो गया। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि एक तो जिद मत करें कि जी 4 फुट की हाइट की लगाना है, हमें फलां जगह देखा है, फलां बंदे ने ये कहा। तो उससे हटके लॉजिकली सोचें कि जब डायामीटर बढ़ाएं, डायामीटर बढ़ाने से हवा अंदर जाती है, ना कि दीवारें ऊंची करने से जाती है। इस बात को मैं कुछ 3-4 वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन लोग फिर भी मक्खी पे मक्खी मारते जा रहे हैं और अपना नुकसान करते हैं। अब अगर फर्क है आपके 4 फुट के बने हुए हैं तो फिर 2 तरीके हैं इसको कंट्रोल करने के, या तो हाइट छोटी कर लें या फिर उसमें शावर सिस्टम लगाएं। ये LP100, रोटरी ब्लोवर, फ्लाम ब्लोवर, एयर ब्लोवर, रिंग ब्लोवर ये कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप शावर नहीं करेंगे। आप अगर दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में भी देखें तो वहां पे सेंटर में एक बहुत बड़ा शावर लगा होता है, जिससे पानी के अंदर जितनी ऑक्सीजन वो डालता है इतनी आप एयर पंप करके नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, आपको समझाना था कि आप जिससे भी लगवाएं जिससे मर्जी, लेकिन उसका लॉजिक जरूर सुने कि वो क्या कहता है। उसके पास इतना नॉलेज है कि वो आपको समझा सके कि भाई ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, या इसको, या सिर्फ देखा देखी वो कर रहा है। तो देखा देखी वालों पे मत दें, लॉजिक के साथ काम करें। और अब इजाजत दें मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दिया करें, ताकि लोग जो है इस तरह की चीजें को साइंटिफिकली सुने और लॉजिक के साथ जब मैं पेश करता हूं तो फिर उनको समझ आ जाती है, और फिर वो इन जो मार्केट में घूमते फिरते फ्रॉडी हैं इनसे बच जाएंगे, जो सिर्फ अपने मंजन बेचने के लिए कहते हैं जी इतने फुट ऊंचे लगा लें तो ये हो जाएगा, लॉजिक कोई नहीं होती। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।